नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। फिल्म स्त्री 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और रिलीज के 3 दिन में ही फिल्म ने 100 करोड़ के आंकड़े को छू लिया है। जी हां, फिल्म का बजट 60 करोड़ का है और जिसकी फिल्म ने पहले ही वसूली कर ली है। अब यह कयास लगाया जा रहा है कि फिल्म और भी कमाई कर सकती है। बता दें कि अब तक कुल फिल्म को सुपर डुपर हिट बनाने के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं वो स्त्री 2 में कूट कूट कर भरी हैं। यहां एक सीन खत्म नहीं होता कि दूसरा देखकर लगने लगता है कि अरे भैया यह तो पहले से बढ़िया था। फिल्म का यूपीएस इसकी कहानी नहीं है, जो कुछ है वो है कलाकार और उनकी बेहतरीन टाइमिंग, साथ ही वो पंच जो बिल्कुल सही तरीके से लैंड हुए हैं। पर फिल्म देखने से पहले आपको यह 5 चीजें जान लेनी होंगी जो फिल्म को काफी मजबूत बनाती हैं और साथ ही एंटरटेनिंग। फिल्म सिर्फ 3 चीजों से चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। आपके लिए सही मायनों में एंटरटेनमेंट क्या है? कुछ लोग शायद इसका जवाब अच्छी कहानी कहें, तो कुछ एक्टिंग को आगे रख सकते हैं, तो कुछ का कहना होगा फिल्म की कास्ट, या फिर कुछ और भी जवाब हो सकते हैं। पर मेरे लिए असली जो है वो एंटरटेनमेंट है और किरदार और उनकी टाइमिंग। एक सिंपल से एग्जांपल के साथ कॉपी को शुरू करना चाहूंगा। मान लीजिए एक 1000 करोड़ी सुपरस्टार है जिसकी फिल्म थिएटर में लगी है। उसके पास खूब सारे फैंस हैं, मेगा बजट फिल्म है, बड़ी बड़ी प्रमोशनल स्ट्रेटजीज हैं और वो सब कुछ है जिसकी जरूरत फिल्म को हिट कराने की कैटेगरी के लिए चाहिए। पर टाइमिंग के मामले में वो जनता के साथ फिट न बैठ पाए तो क्या पिक्चर चलेगी? हाँ, शायद चल जाए क्योंकि तगड़ी डिमांड है, पर ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। इसके उलट एक ऐसी फिल्म है जिसमें एक्टर्स ठीक ठाक हैं पर टाइमिंग लाजवाब है, तो फिर मामला फिट बैठने के साथ खूब प्रॉफिट भी कराएगा। 15 अगस्त को 3 फिल्में आई, तीनों ही देखने को की मेरी इच्छा थी। अक्षय कुमार की खेल खेल में, जॉन इब्राहिम की वेदा और श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव अभिनीत स्त्री 2। तो मैंने देखी फिल्म स्त्री 2। फिल्म का प्लॉट बवाली है, नया क्रिएटिव अंदाज है, साथ ही खूब सारा मसाला, ह्यूमर और स्वैग भरा हुआ है। फिल्म का पहला पार्ट काफी वक्त पहले आ चुका है। ऐसे में मेकर्स पर बड़ी जिम्मेदारी थी कि कैसे जनता की उम्मीदों पर फिल्म फिर से खरा उतरे। तो मेकर्स ने जो कदम उठाए हैं वो फिल्म को पहले ही दिन से रेस में सबसे आगे बना दिए हैं। जी हाँ, जहां बाकी 2 फिल्में चल रही हैं तो स्त्री 2 दौड़ रही है। वो क्या 5 चीजें हैं जिसने मामला सेट किया और स्त्री 2 सुपर हिट होने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ रही है? हम आपको बताते हैं क्या है फिल्म की वो खास बातें। पहला, कैमियो की टाइमिंग। फिल्म रिलीज होने से पहले ही कुछ हिंट मिल चुके थे। वरुण धवन और अक्षय कुमार के कैमियो की खबर भी लग गई थी। वहीं तमन्ना भाटिया का स्पेशल सॉन्ग था, तो मामला एकदम एक्सपेक्टेड था। लेकिन जो सोचा गया था मेकर्स उससे एक कदम आगे निकले। फिल्म में तीनों ही कैमियो एकदम सही पॉइंट ऑफ टाइम पर दिखाए गए। उससे भी अच्छी बात यह है कि किसी का कैमियो जबरदस्ती कराया हुआ नहीं लगता। एक कहानी है तो एक किरदार को दूसरे से जोड़ रही है। अक्सर देखा जाता है कि फिल्म में महज गाना डालने के लिए एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस होता है, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। जब अक्षय कुमार की एंट्री हुई तो उनकी कहानी काफी पहले ही शुरू कर दी गई थी। बीच में उस कहानी को भी याद दिलाया जा रहा था। वहीं जब भेड़िया यानी वरुण धवन आए तो उस कहानी की भी शुरुआत पहले ही हो चुकी थी। और तीसरी तमन्ना भाटिया, जिनका स्पेशल सॉन्ग था, पर एक कहानी के साथ वो फिल्म में आई और गाना खत्म होते ही गायब नहीं हुई। आखिर तक उनकी कहानी बनी रही, जिसका दूसरे कैरेक्टर के साथ कनेक्शन था। अब दूसरे नंबर पर आता है अक्षय का कैमियो। जब यह पता चलता है कि स्त्री 2 में अक्षय कुमार का कैमियो होगा तो मन में ख्याल आने लगा या तो मेकर्स कॉमेडी के साथ एक्शन दिखाएंगे या फिर वो स्त्री की मदद करने उतरेंगे। ऐसा हुआ भी, पर जो अंदाजा था वो सोच से परे था। अक्षय कुमार का फिल्म में जो किरदार है वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। मेकर्स ने जबरदस्ती का ओवर करने की कोशिश नहीं की, बस अक्षय को उसी तरीके से रहने और काम करने दिया जिसमें लोग उन्हें पसंद करते हैं और हो गया कमाल। यह भी कहा जा सकता है कि स्त्री के अगले पार्ट में अक्षय कुमार कैमियो की जगह एक अहम भूमिका में रहेंगे। राजकुमार श्रद्धा का सरकटे से सामना, यह तीसरा बड़ा पॉइंट है। जी हाँ, यह सवाल उन लोगों से है जो फिल्म देख चुके हैं। क्या फिल्म की शुरुआत में आप में से किसी ने सोचा था अंत कैसा होगा?
मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारी सोच ऐसी बन गई है कि हीरो हीरोइन की कहानी का द एंड करेंगे, ज्यादा से ज्यादा स्त्री अपनी चोटी घुमाएगी और सरकटे का आतंक खत्म कर देगी, या फिर राजकुमार राव चंदेरी को फिर से बचाएंगे क्योंकि चंदेरी के सबसे हैंडसम पुरुष थे, या अक्षय कुमार और वरुण धवन ये कमाल करेंगे। पर कुछ भी वैसा नहीं हुआ। जी हाँ, सरकटे को उसी ने खत्म किया जिसकी बेटी की शक्तियां वो खत्म करने आया था, यानी जीत स्त्री की ही हुई। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है वरुण धवन का अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन। जी हाँ, वरुण धवन का फिल्म में कैमियो हुआ था, जो भेड़िया बनकर स्त्री की मदद करने आया था। जब श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव का सरकटे से आमना सामना होता है, तब वरुण धवन भेड़िया बनकर आते हैं और कहानी नया मोड़ ले लेती है। पर इस तरह से उनका कनेक्शन अभिषेक बनर्जी यानी जना के कैरेक्टर के साथ जोड़ा जाएगा, या तो मेकर्स ने कमाल कर दिया। दोस्त के घर से भागने के बाद वो ऐसी एंट्री लेगा, कौन जानता था। अब 5वें नंबर पे आता है कॉमेडी से कहीं भी मेकर्स जो है वो भटके नहीं, कॉमेडी परफेक्ट टाइमिंग के साथ दिखाई दी। जी हाँ, जब हॉरर कॉमेडी फिल्म बनाई जाती है तो इस दौरान कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। बेसिक से बेसिक चीजों को संभाल कर चलना जरूरी होता है ताकि फिल्म की कहानी भटके नहीं, साथ ही जनता को कुछ ओवर न लगे। हॉरर फिल्म है तो लड़ाई तो होनी थी, पर इसे केवल राजकुमार राव ने किया। अभिषेक बनर्जी, पंकज त्रिपाठी और अपार शक्ति खुराना को जो काम सौंपा गया था वो साइड से आखिरी तक उसे बखूबी निभाते रहे, और उन्होंने पंच डायलॉग्स और कॉमिक डायलॉग्स काफी बेहतरीन तरीके से और बेहतरीन टाइमिंग के साथ पेश किए। एक्शन और ड्रामा के साथ कॉमेडी का तड़का भी लगातार लगता रहा, जिसने कहीं भी दर्शकों को निराश नहीं किया। इसे ही कहते हैं कि फिल्म को सही तरीके से पेश किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। और भी खबर के लिए देखते रहें उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।